टुडे आई विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन जो है हमने लास्ट वीक में ही शुरू किया था और उसमें हमने एकदम सिंपल जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल पार्ट था रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसका डिस्कशन कंप्लीट किया था, ठीक है। और उसमें हमारा बेसिक डिस्कशन का पॉइंट क्या था, पहले हमने चार्ज को इंट्रोड्यूस किया था, फिर चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको देखा था, देन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइंस ऑफ फोर्स होती है दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज, और उसके साथ में फ्लक्स को हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या था, व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Electric lines passing through a given area perpendicular to it. और उसका फॉर्मूला क्या था? phi is equals to E ds theta. E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और उसमें हमने E को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अरे व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? Electric field intensity is a vector quantity which gives the strength of electric field at a given point, और उसका हमने डिफाइन किया था as force per unit charge, यानी कि denoted by E, given by E is equals to F by Q, where F was the force, Q is the charge, and SI unit for electric field intensity was Newton per coulomb or volt into meter. उसके बाद में हमने वहां पे जो डिस्कशन है किया था कंटिन्यू अबाउट कांस्टेंट ऑफ मीडियम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम यूज करेंगे, दैट वाज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या थी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम? एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू स्टोर एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और उसको डिनोट किया था बाय इप्सिलॉन गिवन बाय पी, इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन 0 इनटू के। इप्सिलॉन 0 का मतलब परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, कितनी होती है फ्री स्पेस के लिए? 8.85 into 10 is to power minus 12 coulomb square upon Newton per meter square. वेरी गुड। और उसको अगर दूसरे किसी भी मीडियम को अप्लाई करना है, मीडियम में अप्लाई करना है, तो हम करते क्या है वहां पे, बस के से या फिर इप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करते हैं। के का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, इप्सिलॉन आर मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ये दोनों को जो है इनकी वैल्यू E इक्वल्स टू 1 होगी फॉर एयर और वैक्यूम यानी फ्री स्पेस, एंड इट विल बी इक्वल्स टू इंफिनिटी फॉर मेटल्स और मेटेलिक कंडक्टर्स, ठीक है। उसके बाद में हमने टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, दैट वाज कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ में हमें रिलेशन मिलता है कि अगर दो चार्ज स्पेस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों के बिटवीन का जो भी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि F वाज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि F इक्वल्स टू था 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें हम 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करके रखते हैं जो हमें बाकी सारे एमसीक्यू न्यूमेरिकल में यूज करनी है। और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट मतलब कितना होता है? 9 into 10 to the power 9. 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने देखे थे। उसके बाद देखा था कि अगर स्पेस में मोर देन 2 चार्जेस, दो से ज्यादा चार्ज को अगर स्पेस में प्लेस कर देंगे तो वहां पे होता क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज वो अगर कैलकुलेट करना है तो हमें वहां पे वेक्टर सम लेनी पड़ती है। किसकी वेक्टर सम? फोर्सेस की, इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ईच चार्ज ऑन ए गिवन चार्ज, ठीक है। यानी कि F नेट वेक्टर इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर अप टू Fn वेक्टर। और उसके लिए हम क्या करते थे, बेसिकली दो स्टैंडर्ड केस, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की एंड एक स्क्वायर की, उसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूले हमने देखा है। इसको छोड़ के कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप का आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली पूरी प्रोसेस जो है वो हर बार रिपीट करेंगे, लेकिन प्रोबेबली इन दोनों स्टैंडर्ड फिगर को छोड़ के जो ऐसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते बिकॉज इट विल कंज्यूम टू मच टाइम, ठीक है। तो इसके साथ हमने कूलम्ब्स लॉ को भी कंप्लीट किया था। सबके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल में जितने भी सॉल्व न्यूमेरिकल्स है बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ वो सब लोग 3-3 बार सॉल्व करेंगे, उसके मुझे फोटो सेंड करेंगे एंड उसके बाद में यू हैव टू ट्राई फॉर कांसेप्ट एप्लीकेशन। अभी मैं क्लास पे हूं, ऑफिस शुरू है, तो यू कैन कम फॉर डाउट सेशन, और जो प्रिंटेड वर्कशीट है वो अगर रिक्वायर्ड है या फिर डाउट सेशन है तो आप क्लास पे आ सकते हो। मैं मॉर्निंग 8:30 AM टू 6 PM तक क्लास पे हूं, ठीक है। तो उसके बाद हमें आज डिस्कशन शुरू करना है आगे के कुछ सिंपल
पॉइंट से, जैसे कि चार्ज डेंसिटीज, चार्ज डेंसिटीज। और ये चार्ज डेंसिटी में हमें 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी देखनी है, जैसे कि फर्स्ट वन आएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब होगा क्या, बेसिकली हम इसको नोटेशन यूज करने वाले इस टॉपिक में लैम्बडा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिलेटेड या फिर चार्ज रिलेटेड अगर लैम्बडा दिख रहा है उसका मतलब वेवलेंथ नहीं है, उसका मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है। एंड बेसिकली ये लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है हम अप्लाई करते हैं फॉर वन डायमेंशनल बॉडीज, यानी कि कोई वायर है, कोई रॉड है कि जिसके डायमेंशन में सिर्फ लेंथ आती है, बाकी हमें एरिया, वॉल्यूम मतलब दूसरे और तीसरे डायमेंशंस की अगर वहां पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसीडर करेंगे। एंड इसको डिफाइन किया जाता है चार्ज डिपॉजिटेड पर यूनिट एरिया, चार्ज डिपॉजिटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका नोटेशन होगा लैम्बडा, इसका फॉर्मूला बनेगा लैम्बडा इज इक्वल्स टू Q अपॉन L, तो इसका SI यूनिट होगा कूलम पर मीटर। डायमेंशंस बोलो क्या होंगे फिर, व्हाट विल बी द डायमेंशंस। देखो चार्ज मतलब क्या रहेगा, I1 T1 अपॉन मीटर यानी लेंथ है तो L1, ये L1 ऊपर जाएगा तो बनेगा L-1 I1 T1, L-1 I1 T1, ये हो गए डायमेंशंस फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है सबको? यस सर। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी की तरह नेक्स्ट चार्ज डेंसिटी हम स्टडी करेंगे, दैट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका हमें टॉपिक में बहुत बार यूज करना है जब हम पोटेंशियल के एंड इंटेंसिटी के एप्लीकेशन स्टडी करेंगे तब, ठीक है। दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसका नोटेशन रहेगा सिग्मा, एंड इसको हम डिफाइन करेंगे एज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। क्या होगा इसका डेफिनेशन, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी पहले लेंथ थी, लेंथ को रिप्लेस करके हमने एरिया लिया, और हमें मालूम है कि हर बार एरिया में हमें 2 टाइप की लेंथ लगती है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरी वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब यहाँ पे 2 एक्सिस के अबाउट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल कंसेप्ट बनेगी। इसके लिए इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम नोटेशन यूज करेंगे सिग्मा। यही सिग्मा जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहां पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रिलेटेड जो भी इसका नोटेशन है वो रहेगा सिग्मा, और इसका फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन A, वेयर Q इज द चार्ज, A इज द एरिया, यानी SI यूनिट होगा कूलम पर मीटर का स्क्वायर, और डायमेंशंस होंगे L-2 I1 T1। है क्लियर? करूँ रफ? एंड इससे रिलेटेड थर्ड चार्ज डेंसिटी आती है, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको डिफाइन किया जाएगा एज चार्ज डिपॉजिटेड पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ले रहे हैं मतलब हमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अबाउट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, मतलब 3 डायमेंशनल डायग्राम, 3 डायमेंशनल फिगर आपको दे रहे, जैसे कि स्फीयर बोलेंगे या फिर क्यूब बोलेंगे, तो उस केस में हम यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसका नोटेशन हो गया, ये बनेगा रो, इसका फॉर्मूला बनेगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये V मतलब पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे V का मतलब क्या है, वॉल्यूम, तो ये बना चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो इसका SI यूनिट होगा कूलम पर मीटर का क्यूब, और इसके लिए डायमेंशंस बनेंगे L-3 I1 T1, L-3 I1 T1। है क्लियर सबको चार्ज डेंसिटीज? यस सर।
मतलब ये खुद के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट इसके ऊपर कहीं पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आगे जो हमें पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले एप्लीकेशंस देखने हैं, उस हर एक एप्लीकेशन में हम ये लैम्बडा, सिग्मा, रो इनका यूज करने वाले, तो बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बेसिक फ्रॉम बेसिक मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो अब टॉपिक की एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होगा? व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल? याद है किसी को? डाई मतलब दो, पोल, पोल का मतलब यहाँ पे इस टॉपिक में हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऐसे कोई डिस्कस करते नहीं है, तो यहाँ पे पोल का इनडायरेक्ट मीनिंग हमें लेना पड़ेगा पोलैरिटी, मतलब चार्जेस। तो यानी एक प्लस क्यू चार्ज एंड दूसरा माइनस क्यू चार्ज, ये दोनों चार्ज मिला के जो सिस्टम बनाते हैं उसको अपन डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंसेप्ट आई कहां से? होता क्या है, देखो हम फिजिक्स में अब बहुत सारे सेक्शन के बारे में हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो हम क्या करते हैं, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहा तो कंपेयर कर करके उनको स्टडी करते हैं, सो दैट हमें इमेजिनेशन करने के लिए कुछ कंसेप्ट इजी जाती है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में, वो है मैग्नेटिक्स वाला, और मैग्नेटिक्स वाले सेक्शन में हम हर बार मैग्नेट के अबाउट डिस्कशन करने वाले हैं। तो वी नो दैट हर बार जो भी बार मैग्नेट आपको दिया जाएगा, वैसे तो मैग्नेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट स्टैंडर्ड केस में हम बार मैग्नेट ही कंसीडर करेंगे। और इस बार मैग्नेट को होते हैं दो पोल्स, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सेपरेटेड बाय अ मैग्नेटिक लेंथ ऑफ 2L। ऐसा एक मैग्नेट होता है जिसको दो पोल्स होते हैं एंड उनके बिटवीन कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है। हम करते क्या है, इसी मैग्नेट की तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें चार्जेस रहेंगे। एक रहेगा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, दूसरा रहेगा नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, एंड हम इनके बिटवीन के सेपरेशन को बोलेंगे एज ए 2L। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या हो रहा है, एक सिस्टम फॉर्म हो रही है। कौन सी सिस्टम है? सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। कौन से? टू इक्वल but opposite charges, separated by certain distance। कंपल्सरी दो चार्ज चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करने के लिए, वो भी कैसे चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। नाउ व्हाट इज मीन बाय इक्वल एंड अपोजिट? इक्वल का मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल का मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट का मतलब अपोजिट इन पोलैरिटी। तो मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड पोलैरिटी में अपोजिट, ऐसे दो चार्ज अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए सिस्टम, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब हर बार कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा उसमें दो चार्ज रहेंगे, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड कंपल्सरी इक्वल चाहिए, बट उनके साइन अपोजिट चाहिए, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव चाहिए, एंड दोनों चार्ज के बिटवीन कुछ ना कुछ सेपरेशन होना चाहिए। अगर एक ही पॉइंट पे दोनों चार्ज को रख देंगे तो वहां पे सेपरेटेड नहीं रहेंगे, मतलब वो डाइपोल फॉर्म नहीं करेंगे, प्लस माइनस इक्वल हो जाएगा, कैंसिल करेंगे और वो न्यूट्रल कंडीशन मेंटेन हो जाएगी। क्लियर है सबको इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या है? यस सर। सिंपल मैग्नेट जैसी सिस्टम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनाई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब हम इस मैग्नेट को पढ़ने वाले हैं तब हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि जो नॉर्थ पोल है इसकी खुद की जो स्ट्रेंथ है दूसरे मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट होने की, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। और नॉर्थ पोल के लिए ये पोल स्ट्रेंथ होती है प्लस m, साउथ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ होती है माइनस m। ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है, इन दोनों को कंपेयर करना होता है, इसलिए मैग्नेटिक्स में जाके हम नॉर्थ पोल को प्लस m एंड साउथ पोल को माइनस m कंसीडर करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ये मैग्नेट की केस में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है जिसको हम बोलते हैं एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इसका मतलब क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का, कि जो भी मैग्नेट है ये दूसरे मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक फील्ड में
जब भी इंटरैक्ट होगा तो इंटरैक्ट होते टाइम वो कितने मतलब इंटेंसिटी से इंटरैक्ट होने वाला है दूसरे मैग्नेट के ऊपर, वो डिपेंड करता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो सिर्फ पोल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसके लिए हम अलग से एक क्वांटिटी लेके आते हैं जिसको बोला गया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है इसके लिए हम नोटेशन यूज करते हैं कैपिटल एम, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है तो इनके पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड एंड इनके बिटवीन का सेपरेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2l। बेसिकली इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर में हम क्या करते हैं, बस यहाँ पे माइनस साइन इंट्रोड्यूस करते हैं जो हमें एक्सप्लेन करेगा कि ये 2l की एंड m की लेंथ एक दूसरे के अपोजिट है, एंड ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है जो डायरेक्टेड होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो यहां से आपको उसका यूनिट समझ में आएगा कितना होगा, ये पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर इनटू लेंथ, मतलब एम्पियर मीटर का स्क्वायर। ये सारी बातें हम मैग्नेटिक्स में फिर से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बाद में याद रखो, और उससे कंपेयर करके हमें यहाँ पे भी एक नई सिस्टम बनानी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हो गया, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसकी सिमिलर। उसके बाद में यहाँ पे जो क्वांटिटी मैंने लिखी है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी और एक क्वांटिटी चाहिए होती है जिसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है उसके लिए हम यहाँ पे P ये नोटेशन यूज करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में P का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में P का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे वहां पे था प्रोडक्ट ऑफ, बस यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, यहाँ पे चार्ज लेना पड़ेगा, सेपरेशन तो वैसे की वैसे रहेगा। तो इसको हम डिफाइन करेंगे तो क्या बनेगी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इट इज डिनोटेड बाय होगी P, इट इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू Q इंटू, यहाँ पे सेपरेशन जो है इसको अगर मैं 2l बोलूंगा तो ये बनेगा P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 2l वेक्टर। अगेन यहाँ पे माइनस आएगा जो एक्सप्लेन करेगा कि P की डायरेक्शन 2l के डायरेक्शन के अपोजिट है, एंड ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम, संस्कृति ऋतुजा, from negative to positive. From negative to positive. Positive. From negative to positive. Very good. ठीक है, तो डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मुझे बोलो इसका SI यूनिट क्या होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस है, यानी कूलम इनटू मीटर। चार्ज इनटू डिस्टेंस है तो SI यूनिट क्या होगा, कूलम इनटू मीटर। नाउ टेल मी डायमेंशंस फॉर दिस। L1 T1 I1, L1 T1 I1 या फिर L1 I1 T1। क्लियर सबको? yes, yes sir. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, अब ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम बहुत बार यूज करने वाले आगे। अब एक कंफ्यूजन होता है इस डाइपोल मूवमेंट की न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, आपको उसको पहले क्लियर कर देते हैं कि हमने जो सेपरेशन लिया है 2l, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये प्लस Q चार्ज है, ये दूसरा माइनस Q चार्ज है, और इनको हमने ऐसे एक सिस्टम में इनक्लोज किया है और ये उन दोनों का सेंटर हो गया। तो हम एक्चुअल में एज्यूम करते हैं कि सेंटर से माइनस Q का डिस्टेंस l, सेंटर से प्लस Q का डिस्टेंस l, इसलिए दोनों का सेपरेशन 2l, ये हमारा एजम्पशन होता है। तो न्यूमेरिकल में अगर आपको डाइपोल की लेंथ कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो 2l इज योर आंसर। लोग क्या करते हैं, उस 2l को निकालते हैं, फिर उसको 2 से डिवाइड करते हैं और l कैलकुलेट करते हैं।
यल का मतलब डाइपोल लेंथ नहीं है, यल का मतलब सेंटर से उस चार्ज का डिस्टेंस है, तो आपको 2 से डिवाइड नहीं करना है, 2l इज इक्वल्स टू इस फॉर्म में जो होगा वही आंसर आपको मेंटेन रखना है। क्लियर? यस। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो सेम कंसेप्ट मैग्नेटिक्स में भी हमें यूज करनी है। वह चेंजेस क्या होंगे, यहाँ पे P था, मैग्नेटिक्स में वो m बनेगा। यहाँ पे इंटेंसिटी E रहेगी, वहां पे जाके वो मैग्नेटिक इंडक्शन B बनेगा। एंड यहाँ पे चार्ज है, वहां पे पोल स्ट्रेंथ बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल when placed in an external electric field। ठीक है, एक डाइपोल होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसको हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने के बाद उस पे एक्ट होने वाला टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। नाउ व्हाट इज मीन बाय टॉर्क? कितने लोगों को मालूम है टॉर्क मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, वेरी गुड। और चलो टॉर्क हो गया, रोटेशनल डायनेमिक्स में मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। व्हाट इज मीन बाय टॉर्क? नहीं याद आ रहा है? Product of force and perpendicular distance between the force applied। वेरी गुड। टॉर्क मतलब क्या है? बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रोटेशन ऑफ द बॉडी। जैसे बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी डिस्प्लेस होती है, वैसे बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई करने के बाद बॉडी क्या होती है, रोटेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टॉर्क फाइंड करना है। उसके लिए आपको बोला है कि एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, सब लोगों को मालूम है। हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ली है जिसमें हर एक पॉइंट पे एक्ट होने वाली जो इंटेंसिटी है वो है ई वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मैंने पहले पढ़ा दी है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, एक डाइपोल प्लेस कर रहे हैं। अब ये डाइपोल को ऐसे मैं मैग्नेट की तरह शो करता हूं, लेकिन वैसे वो होता नहीं है। और यहां पे हमने क्या किया है, दो चार्जेस प्लेस किए। जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है एंड यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन 2l। तो अब सिचुएशन क्या होगी, देखो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पढ़ा था कि लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। यानी हर बार क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी एंड नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे एंड टुवर्ड्स नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो की है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होने चाहिए एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए, बराबर। इस साइड में पॉजिटिव चार्ज, इस साइड में नेगेटिव चार्ज है। यानी कि अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के इस तरह से रिपेल करेगा। एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यानी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे दो फोर्सेस की डायरेक्शन हमें मिल गई, जो फ्रॉम डायग्राम हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर है। अब इनके मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं, और उसको डिस्कस करने के लिए हमने देखा था कि इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से मुझे अगर फोर्स चाहिए तो फोर्स के लिए फॉर्मूला बनेगा Q इंटू ई। यानी कि यहाँ पे जो चार्ज प्लेस किया था उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स Q इंटू ई रहेगा, इसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स भी Q इंटू ई रहेगा। अगर उनका मैग्नीट्यूड कंसीडर करूंगा तो इसका मतलब यहाँ पे एक्ट होने वाला फोर्स, यहाँ पे एक्ट होने वाला फोर्स सिमिलर है। यानी कि टू इक्वल forces but opposite in direction are acting on the dipole, so they will form the couple। and जब भी कपल बॉडी के ऊपर एक्ट होता है, बॉडी ट्राई टू रोटेट एंड उसी को अपन टॉर्क कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको डायग्राम एंड डायग्राम रिलेटेड का एक्सप्लेनेशन? यस सर। अभी होगा क्या, देखो मुझे निकालना है टॉर्क, लेकिन टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ any one force into
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ये टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला है। अब मुझे डायग्राम से बोलो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q इंटू ई, यानी ये टॉर्क डिनोटेड बाय टाउ होगा। इसको मैं लिख सकता हूं Q इंटू ई। लेकिन डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर, ये 2L परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइन डिस्टेंस है। तो अगर हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि थीटा इतना एंगल, ये डाइपोल का एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाता है, और यहाँ पे अगर मैं ये परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करूंगा, इसको मैं नोमेनक्लेचर बना देता हूं PQR। तो डायग्राम में जो आपको QR दिख रहा है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं QE इंटू QR। ये QR अलग है, QR मतलब ये डिस्टेंस के लिए दिया है। समझ में आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? यस सर। लेकिन हमें जो डेटा दिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो ऑलवेज एंगल एंड डाइपोल लेंथ, एंगल एंड डाइपोल लेंथ इनके टर्म में दिया जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे जो ट्रायंगल शो किया है, इस तरह का ट्रायंगल है PQR, यहां पे एंगल है थीटा, ये डिस्टेंस है 2L और ये है QR। तो यहां पे अगर मैं साइन थीटा को इंट्रोड्यूस करूंगा तो साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट QR अपॉन 2L। QR अपॉन 2L। तो यहां से मुझे QR कितना बनेगा? 2L साइन थीटा। 2L इंटू साइन थीटा मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे Q इंटू 2L इनको एक ब्रैकेट में लूंगा तो उनको छोड़ के बचा कौन? E इंटू साइन थीटा। अब मुझे बोलो Q इंटू 2L, ऐसा कभी देखा है क्या आपने प्रोडक्ट? कोई क्वांटिटी देखी क्या ऐसी Q इंटू 2L वाली? हाँ देखिए, क्या होता है? इलेक्ट्रिक पहले डाइपोल। वही तो पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी कि मुझे टॉर्क का फॉर्मूला मिलेगा टाउ इज इक्वल्स टू P इंटू E इंटू साइन ऑफ थीटा। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, साइन थीटा है मतलब कौन सा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये बना टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये हो गया टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? यस सर। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ा था, ये दो टॉपिक में हमें स्टडी करना है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसमें एक चार्ज होगा प्लस Q, दूसरा चार्ज होगा माइनस Q। सेंटर में लिखेंगे सेंटर को O, सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस L, दूसरे चार्ज का डिस्टेंस L, यानी कि दोनों का सेपरेशन होता है 2L। अब यहाँ पे दोनों चार्ज में से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन, दोनों चार्ज में से पास होने वाली अगर एक स्ट्रेट लाइन हम यहां पे ड्रॉ करेंगे तो इसको बोला जाएगा क्या? एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। और ये एक्सिस ऑफ डाइपोल का मतलब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल और सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी तरह से और एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा which is perpendicular to the axis and passing through the center, perpendicular to the axis and passing through the center, इसको बोला जाएगा as a इक्वेटर। क्या बोला जाएगा? इक्वेटर। ठीक है, तो ये डाइपोल से रिलेटेड का जो नोमेनक्लेचर है याद रखो, एक्सिस ऑफ डाइपोल, इक्वेटर ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल, इक्वेटर ऑफ ए डाइपोल। क्योंकि क्वेश्चन में आपको कभी अगर एंगल दिए गए, कभी कभी वो एंगल एक्सिस ऑफ डाइपोल के साथ देंगे, कभी इक्वेटर के साथ में देंगे, तो आपको विदाउट कंफ्यूजन उनको क्लियर करना है। क्वेश्चन में कोई भी मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखा था, अब इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं तो वो है एप्लीकेशंस ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बचा है जो गॉस के लॉज है रिलेटेड टू फ्लक्स एंड रिलेटेड टू एनईआई टीएनईआई, एंड उनको छोड़ के एक सिंपल सा पॉइंट बचा है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी एंड मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब कंसेप्चुअली अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑलमोस्ट मोर देन 80% कंसेप्चुअल पार्ट हमने यहाँ पे कवर किया है। बाकी जो बचे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट है, उसमें डायरेक्टली हमें फॉर्मूले मिलेंगे, कोई कंसेप्ट नहीं वहां पे होगी नहीं। इसका मतलब इस वीक में मेरा लोड कम होगा और आपका लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको मॉड्यूल भी कंप्लीट करने हैं, साइमल्टेनियसली जो वर्कशीट डीपीपीज मिलने वाली है उनको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ते मनमत तुला शोधावं लागेल, असं मी मोजत नाही बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to an electric dipole। मतलब आपको एक डाइपोल दिया है जिसमें दो चार्जेस रहेंगे, एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज। ये उसका सेंटर है O, और ये स्ट्रेट लाइन जो पास होती है उसको बोला गया है एक्सिस। और आपको क्या किया है, इसके सराउंडिंग में कहीं पे भी एक पॉइंट दिया है रैंडमली P, और इस पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस दिया है आपको एज ए R, और बोला है कि ये सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड टू द पॉइंट, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस के साथ में थीटा इतना एंगल बना रही है। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? पहले क्वेश्चन को समझो, देन ऋतुजा एंड आकांक्षा विल गिव द आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट है, क्या है कि आपको डाइपोल दिया गया है, डाइपोल के सराउंडिंग में कोई भी एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर से दिया है। डायग्राम में ध्यान से देखो, जिसका डिस्टेंस सेंटर से दिया है, एंड सेंटर से उसके उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो अगर एक्सिस के साथ में थीटा इतना एंगल बना रही है, तो उस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो तुझे आठवलं का? नहीं सर। आकांक्षा नहीं काही उपयोग नाही तुमचा, मग उससे लेक्चर सर करा। ह्याच्या मी E इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू P डिवाइडेड बाय R का क्यूब, ब्रैकेट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू P/R³ इंटू रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें 1/4 पाई इप्सिलॉन वो तो कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे मीडियम की बात नहीं करेंगे तो हर बार इसको हम 0 ही रखेंगे। मुझे बोलो व्हाट इज P इन दिस एक्सप्रेशन? इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको कैलकुलेट करेंगे बाय Q इंटू 2L। मतलब ऊपर एक लेंथ आ रही है, नीचे लेंथ का क्यूब है, मतलब डिनोमिनेटर में R² आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशंस मैच करेंगे। अभी आगे है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में कौन है? 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा में थीटा का मतलब क्या है? क्या है थीटा? एंगल मेड विद द एक्सिस, मेड बाय लाइन joining center to the point with axis of dipole। क्लियर है सबको? फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? नेहा? ओके सर, समझ। चलो, तो अब यहाँ पे इससे रिलेटेड हम दो केसेस देखेंगे। केस नंबर फर्स्ट आएगी जिसमें हम एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट दिया है, मतलब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट दिया है जैसे कि Q है, तो उसके ऊपर इंटेंसिटी कितनी होगी। अब मुझे पहले बोलो, अगर ये पॉइंट एक्सिस के ऊपर आ गया तो थीटा विल बिकम 0।
जीरो। वाई जीरो? क्योंकि एक्सिस के साथ में एंगल चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे थीटा जीरो है। थीटा जीरो मतलब कॉस जीरो 1 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 3 3 3 प्लस 1 4 रूट ऑफ 4 2 यानी कि इंटेंसिटी बन जाएगी 1/4 इप्सिलॉन इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। ये कहां पे? एक्सिस पे। क्लियर? यस सर। अब सेकंड केस आएगी, आपको अगर कोई पॉइंट दिया है इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन मतलब इक्वेटर पे, यानी कि ऊपर एक पॉइंट दिया है, कौन सा है? पी क्यू, और इसको वाई बोल देते, ठीक है। इसका डिस्टेंस भी उतना ही आर, इसका डिस्टेंस भी आर ही था। तो यहाँ पे केस सेकंड बनेगी, स्टैंडर्ड केस नंबर 2। पॉइंट अगर अलोंग इक्वेटर पे है, कौन सा है? वाई, तो उसके लिए थीटा विल बिकम 90 वेरी गुड। cos 90 0 0 cos 90 0 0 स्क्वायर 0 0 into 3 0 0 plus 1 1 root of 1 1 1 into anything 1 1 into नहीं anything यहाँ पे एनीथिंग बचेगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर का क्यूब। ये हो गया आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला अलोंग इक्वेटर। तो दोनों को कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं कि E अलोंग एक्सिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E अलोंग इक्वेटर। सो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? यस सर। यस सर। वही एप्लीकेशन, उसी तरह का एप्लीकेशन हम अब पोटेंशियल के लिए देखेंगे। पोटेंशियल मतलब क्या है वो तो कंसेप्ट आपको मालूम है। तो सेम केस आएगी एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जगह पे कौन आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो स्पेस में हमें कोई भी एक डाइपोल दिया है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2l है, और इनको फॉर्म करके एक डाइपोल बन गया। फिर से सिचुएशन वही है कि ये डाइपोल में से दोनों चार्ज में से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन एक्सिस बनेगी। उसके सराउंडिंग में कोई भी एक पॉइंट P दिया है जो एक्सिस के साथ में थीटा इतना एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो बनेगा V इज इक्वल्स टू 1/4 इप्सिलॉन इंटू P cos ऑफ थीटा अपॉन R का स्क्वायर। क्या बना? V इज इक्वल्स टू 1/4 इप्सिलॉन इंटू P cos ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर। फिर से वही है, 1/4 इप्सिलॉन मतलब इप्सिलॉन नॉट होता है जिनकी वैल्यू है 9 × 10⁹, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। व्हाट इज P? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वेरी गुड। व्हाट इज थीटा? एंगल मेड बाय लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द पॉइंट विद एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सीलेंट, वेरी गुड, हो गया। फिर से इसमें दो स्पेशल केस देखेंगे, जिसमें केस फर्स्ट होगी जहां पे पॉइंट होगा एक्सिस पे। तो एक्सिस पे अगर पॉइंट दिया तो उसके लिए थीटा बनेगा 0 cos 0 1 1 × P, यानी कि V अलोंग एक्सिस आता है 1/4 इप्सिलॉन इंटू P अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? यस सर। उसी तरह से सेकंड केस अगर लेंगे तो वहां पे हमें पॉइंट लेना पड़ेगा अलोंग इक्वेटर। तो इक्वेटर पे थीटा कितना होगा? 90 cos 90 0 into anything 0 यानी कि इक्वेटर पे पोटेंशियल 0 होता है। इक्वेटर पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 ही होता है।
along इक्वेटर कोई भी पॉइंट किसी भी सिचुएशन में दिया जाएगा, ऑलवेज potential at that given point will be 0. Clear? Yes, sir. So this is all about electric dipole and electric dipole moment and application of electric dipole moment in terms of electric field intensity and electrostatic potential at a different point. Clear? Yes. ठीक है, तो ये सारी जो कंसेप्ट हमने अब तक डिस्कस की है, ये था